राधे राधे प्यारे भक्तों, भगवान आपसे खुश हैं तो देते हैं ऐसे संकेत जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह संकेत किसी चमत्कार के रूप में नहीं आते, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में इतनी शांति से आते हैं कि अधिकतर लोग इन्हें पहचान ही नहीं पाते और भगवान की कृपा को पहचाने बिना ही जीवन बिता देते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपके मन में एक अजीब सी शांति आ गई हो, बिना किसी कारण के? क्या कभी छोटी छोटी बातों में आपको इतनी खुशी महसूस हुई हो जितनी पहले कभी नहीं हुई थी? अगर हाँ, तो समझ लीजिए भगवान आपसे प्रसन्न हैं और आज मैं आपको वह संकेत बताऊंगा जो भगवान अपने प्रसन्न भक्तों को देते हैं। भक्तों, संसार में हर इंसान भगवान की कृपा चाहता है, लेकिन कृपा कब मिल रही है ये पहचानना बहुत कम लोगों को आता है। लोग सोचते हैं कि भगवान की कृपा का मतलब है अचानक बहुत सारा धन मिल जाना, अचानक बड़ी सफलता मिल जाना, अचानक सारी समस्याएं खत्म हो जाना। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा हमेशा बाहरी नहीं होती, बल्कि वह भीतरी होती है। वह हमारे मन में, हमारी सोच में, हमारे स्वभाव में इतनी शांति से उतरती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि यह भगवान की कृपा है। आज मैं आपको वह संकेत बताऊंगा जिन्हें पहचान कर आप जान सकेंगे कि भगवान आपसे कितने प्रसन्न हैं। भक्तों, पहला संकेत है मन की शांति। जब भगवान किसी भक्त से प्रसन्न होते हैं तब सबसे पहले उसके मन में एक गहरी शांति उतरती है। ये शांति ऐसी होती है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। ऐसा भक्त चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, उसके भीतर एक अजीब सा भरोसा बना रहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह शांति तर्क से परे होती है, क्योंकि परिस्थितियां देखकर तो घबराना चाहिए, लेकिन फिर भी मन शांत रहता है। यही शांति भगवान की प्रसन्नता का सबसे पहला और सबसे बड़ा संकेत है। सोचिए उस इंसान के बारे में जिसके जीवन में कठिनाइयां तो हैं, लेकिन फिर भी वह रात को चैन से सो पाता है, जिसे लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसका भगवान उसके साथ है। यह भरोसा अपने आप नहीं आता, ये भगवान की कृपा से आता है। जब भगवान किसी आत्मा से प्रसन्न होते हैं तब वे उसके मन में यह शांति भर देते हैं ताकि वह जीवन के हर तूफान में स्थिर रह सके। इसलिए अगर आपके भीतर भी यह शांति है तो समझ लीजिए भगवान आपसे प्रसन्न है। भक्तों, दूसरा संकेत है छोटी छोटी बातों में खुशी मिलना। जब भगवान किसी भक्त से प्रसन्न होते हैं तब उस भक्त का हृदय इतना कोमल हो जाता है कि वह छोटी छोटी बातों में भी बड़ी खुशी महसूस करने लगता है। सुबह की पहली किरण, पक्षियों की चहचहाहट, किसी अपने का मुस्कुराता चेहरा, ये सब चीजें जो पहले सामान्य लगती थी अब उसे भीतर से आनंदित करने लगती हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि उसका हृदय भगवान की कृपा से भर चुका है, क्योंकि जिस हृदय में भगवान का वास होता है उस हृदय को हर छोटी चीज में सुंदरता दिखाई देने लगती है। सोचिए उस इंसान के बारे में जो पहले हर बात में शिकायत करता था, हर चीज में कमी ढूंढता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसके भीतर कृतज्ञता का भाव जागने लगा है। अब वो अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करने लगा है। यह कृतज्ञता का भाव अपने आप नहीं आता, यह तभी आता है जब भगवान किसी के हृदय पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसीलिए अगर आपके भीतर भी यह भाव जाग रहा है कि आप छोटी छोटी बातों के लिए भी भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे हैं, तो समझ लीजिए ये भगवान की प्रसन्नता का दूसरा संकेत है। भक्तों, तीसरा संकेत है सही समय पर सही मदद का मिलना। जब भगवान किसी भक्त से प्रसन्न होते हैं तब वे उसके जीवन में ऐसे संयोग बनाते हैं जिन्हें संसार संयोग कहता है, लेकिन भक्त जानता है कि यह भगवान की लीला है। ऐसे भक्त के जीवन में जब भी कोई मुश्किल आती है तब कोई ना कोई रास्ता अपने आप खुल जाता है। कभी कोई अनजान व्यक्ति सही समय पर मदद कर देता है, कभी कोई ऐसी जानकारी अचानक मिल जाती है जो समस्या हल कर देती है, कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है जो सब कुछ बदल देती है। यह सब भगवान की कृपा के प्रमाण होते हैं। सोचिए उस इंसान के बारे में जो किसी बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ था और अचानक उसे किसी ऐसे व्यक्ति की मदद मिल गई जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
ये मदद अचानक नहीं मिलती, ये भगवान की योजना का हिस्सा होती है। जब भगवान किसी भक्त से प्रसन्न होते हैं तब वे उसके रास्ते में ऐसे लोगों को, ऐसी परिस्थितियों को भेजते हैं जो उसकी मदद करती हैं, भले ही वह भक्त इसे पहचान ना पाए। इसलिए अगर आपके जीवन में भी ऐसे संयोग हो रहे हैं तो समझ लीजिए यह भगवान की प्रसन्नता का तीसरा संकेत है। भक्तों, चौथा संकेत है बुरी संगति से अपने आप दूरी बन जाना। जब भगवान किसी भक्त से प्रसन्न होते हैं तब वे उसके जीवन से उन लोगों को धीरे धीरे दूर कर देते हैं जो उसकी ऊर्जा को कमजोर कर रहे थे, जो उसे गलत दिशा में ले जा रहे थे। ऐसे भक्त को लगता है कि कुछ रिश्ते बिना किसी कारण के फीके पड़ गए, कुछ लोग बिना किसी झगड़े के दूर हो गए। यह भगवान की एक विशेष कृपा है, क्योंकि वे जानते हैं कि जिस आत्मा को वे आशीर्वाद देना चाहते हैं उसे पहले नकारात्मकता से मुक्त करना जरूरी है। सोचिए उस इंसान के बारे में जो पहले गलत संगति में रहकर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे उसका मन उन लोगों से दूर होने लगा है, बिना किसी विवाद के, बिना किसी नाटक के। ये इस बात का प्रमाण है कि भगवान उसके जीवन को शुद्ध कर रहे हैं, उसे उन बंधनों से मुक्त कर रहे हैं जो उसकी उन्नति में बाधा बन रहे थे। इसलिए अगर आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है, अगर कुछ लोग बिना कारण आपसे दूर हो रहे हैं, तो घबराइए मत। ये भगवान की प्रसन्नता का चौथा संकेत है। भक्तों, पांचवा संकेत है क्षमा करने की शक्ति का आना। जब भगवान किसी भक्त से प्रसन्न होते हैं तब उसके हृदय से धीरे धीरे क्रोध और द्वेष कम होने लगता है। जिन लोगों ने उसे कभी दुख दिया था, अब उनके प्रति उसके मन में गुस्सा नहीं रहता। वह उन्हें माफ कर पाता है, ना इसलिए कि वे सही थे, बल्कि इसलिए कि उसका अपना हृदय इतना विशाल हो गया है कि वो किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रख सकता। ये क्षमा करने की शक्ति अपने आप नहीं आती, ये भगवान की कृपा से आती है, क्योंकि जिस हृदय में भगवान का वास होता है वह हृदय द्वेष को अपने भीतर जगह नहीं दे सकता। सोचिए उस इंसान के बारे में जो पहले किसी की गलती को वर्षों तक याद रखता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसके मन से वो कड़वाहट कम होने लगी है। अब वो उन लोगों के लिए भी अच्छा सोच पाता है जिन्होंने कभी उसे तकलीफ दी थी। यह परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि भगवान की कृपा उसके हृदय पर बरस रही है। इसीलिए अगर आपके भीतर भी ये क्षमाशीलता जाग रही है तो समझ लीजिए ये भगवान की प्रसन्नता का पांचवा संकेत है। भक्तों, छठा और अंतिम संकेत है अंतर्ज्ञान का तेज होना। जब भगवान किसी भक्त से प्रसन्न होते हैं तब उसकी भीतरी आवाज, उसका अंतर्ज्ञान बहुत तेज हो जाता है। ऐसा भक्त बिना किसी तर्क के भी सही और गलत का फर्क समझने लगता है। उसे पहले से ही महसूस हो जाता है कि कौन सा रास्ता सही और कौन सा गलत। यह अंतर्ज्ञान भगवान की सीधी बातचीत होती है, जो शब्दों में नहीं बल्कि भावनाओं में, संकेतों में, महसूस होने वाले भरोसे में प्रकट होती है। सोचिए उस इंसान के बारे में जिसे किसी बड़े निर्णय से पहले अचानक एक गहरा एहसास हो कि उसे क्या करना चाहिए, और बाद में वह एहसास बिल्कुल सही साबित हो। यह एहसास तर्क से नहीं आता, यह भगवान की कृपा से आता है। जब भगवान किसी भक्त से प्रसन्न होते हैं तब वे उसके भीतर एक ऐसा मार्गदर्शक बिठा देते हैं जो उसे हर गलत कदम से पहले सचेत कर देता है। इसलिए अगर आपके भीतर भी अंतर्ज्ञान तेज हो रहा है तो समझ लीजिए ये भगवान की प्रसन्नता का छठा और सबसे गहरा संकेत है। भक्तों, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आपके जीवन में यह संकेत दिखाई दे रहे हैं? क्या आपके मन में बिना कारण के शांति है? क्या आप छोटी छोटी बातों में खुशी महसूस करने लगे हैं? क्या आपके जीवन में सही समय पर सही मदद मिल रही है? क्या आप बुरी संगति अपने आप आपसे दूर हो रही है? क्या आपके भीतर क्षमा करने की शक्ति जाग रही है? क्या आपका अंतर्ज्ञान तेज हो रहा है? अगर इनमें से कोई भी संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहा है तो जान लीजिए भगवान आपसे बहुत प्रसन्न है, चाहे आपको बाहरी दुनिया में इसका कोई बड़ा प्रमाण दिखे या ना दिखे। भक्तों, एक कथा याद आती है। एक स्त्री थी जो हर दिन भगवान की पूजा करती थी, लेकिन उसे लगता था कि भगवान उससे प्रसन्न नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ था।
एक दिन उसने एक संत से पूछा, महाराज मैं इतनी पूजा करती हूँ, फिर भी मुझे कैसे पता चले कि भगवान मुझसे प्रसन्न है या नहीं। संत ने पूछा, बेटी क्या तुम्हारे मन में शांति है? स्त्री बोली, हाँ महाराज, पहले जितनी बेचैनी रहती थी अब उतनी नहीं रहती। संत ने फिर पूछा, क्या तुम्हें छोटी छोटी बातों में खुशी मिलती है? स्त्री बोली, हाँ महाराज, अब मैं अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करती हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी यही तो भगवान की प्रसन्नता के संकेत हैं। तुम बड़े चमत्कार की तलाश में हो, जबकि भगवान ने पहले ही तुम्हारे हृदय में अपनी कृपा उतार दी है, बस तुम इसे पहचान नहीं पा रही थी। वह स्त्री यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उस दिन से उसने अपने जीवन के छोटे छोटे आशीर्वादों को पहचानना शुरू कर दिया। भक्तों, ये केवल एक कथा नहीं, ये हर उस इंसान के जीवन की सच्चाई है जो भगवान की कृपा को बाहरी चमत्कारों में ढूंढता है, जबकि वह कृपा पहले से ही उसके भीतर मौजूद होती है। इसीलिए अगर आपके जीवन में यह संकेत दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें पहचानिए, उनके लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि जो इंसान भगवान की छोटी कृपाओं को पहचानना सीख जाता है उस पर भगवान अपनी बड़ी कृपा भी बरसाते हैं। प्यारे भक्तों, याद रखिए, भगवान की प्रसन्नता का यह अर्थ नहीं कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। इसका अर्थ है कि समस्याओं के बीच भी आपके भीतर एक ऐसी शक्ति होगी जो आपको टूटने नहीं देगी। भगवान की प्रसन्नता का अर्थ है कि आप चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, आपका विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। इसलिए इन संकेतों को पहचानिए और अपने जीवन में भगवान की उपस्थिति को महसूस कीजिए। भक्तों, एक और गहरी बात समझिए, भगवान की प्रसन्नता कोई एक बार की घटना नहीं होती, ये एक निरंतर प्रक्रिया होती है। जो भक्त हर दिन अपने कर्मों को शुद्ध रखता है, जो हर दिन सच्चाई के रास्ते पर चलता है, जो हर दिन अपने हृदय को दूसरों के प्रति करुणा से भरता है, उस पर भगवान की कृपा भी हर दिन बढ़ती जाती है। इसीलिए भगवान की प्रसन्नता पाने के लिए किसी बड़े कर्मकांड की जरूरत नहीं, बस अपने रोजमर्रा के जीवन को सच्चाई, प्रेम और सेवा से भरना जरूरी है। प्यारे भक्तों, अगर आज आपको लगता है कि आपके जीवन में भगवान की कृपा नहीं है, तो एक बार अपने भीतर झांक कर देखिए। शायद आपके मन में जो शांति है, जो छोटी छोटी खुशियां हैं, जो सही समय पर मिलने वाली मदद है, वह सब भगवान की कृपा के ही प्रमाण हैं, बस आपने उन्हें पहचाना नहीं। इसीलिए आज से अपने जीवन के हर छोटे आशीर्वाद के लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि जो इंसान कृतज्ञ होना सीख जाता है उसे भगवान की कृपा और भी ज्यादा मिलने लगती है। और अंत में बस इतना ही कहूंगा, अगर आपके मन में शांति है, अगर आप छोटी छोटी बातों में खुशी महसूस करते हैं, अगर आपके जीवन में सही समय पर मदद मिलती है, अगर बुरी संगति अपने आप आपसे दूर हो रही है, अगर आपके भीतर क्षमा करने की शक्ति है और अगर आपका अंतर्ज्ञान तेज है, तो जान लीजिए भगवान आपसे बहुत प्रसन्न है। इन संकेतों को कभी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यही वह संकेत हैं जो बताते हैं कि आप भगवान की विशेष कृपा के पात्र बन चुके हैं। विश्वास रखिए, कृतज्ञ रहिए और अपने कर्मों को शुद्ध बनाए रखिए, क्योंकि जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं उसका जीवन धीरे धीरे स्वयं ही सुंदर होता चला जाता है। प्यारे भक्तों, अब मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं। अगर आप